हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से एक नया लेक्चर, जो नया टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर में, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और अभी तक आप लोगों ने अगर सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं करते आ रहे हो बिजनेस स्टडीज में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। और आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा कि जो भी लेक्चर्स हैं हमारे पूरे सीरियल वाइज आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली 1 to 1 करके देख सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रहेगा बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में जब भी देखा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें थी बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है हम लोगों ने पहले ही जान चुके हैं कि वो सारी एक्टिविटीज जिनको करने से हमें इनकम जनरेट होती है, जिनको करने से हमें लाइवलीहुड जनरेट होती है, अपनी जरूरत की जो इनकम है वो जनरेट होती है, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। डिटेल में देखना है तो इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर आप लोग देख सकते हो, जिसमें आपको बिजनेस के बारे में बताया गया, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया। और मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बिजनेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन लेकर के आऊंगा, जो कि आपकी काफी रिलायबल होगी और काफी सुटेबल डेफिनेशन होगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको इजी वर्ड्स में लिख सकते हो। तो वो इजी वर्ड में जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देख चुका है, जो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इसीलिए मैं बिजनेस को बहुत बड़े चीजों में डिफाइन नहीं करूंगा, वो डेफिनेशन आप लोगों के स्क्रीन के सामने ये रही। आप लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो आप लोगों तुरंत डेफिनेशन एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को अब रिपीट कर रहा हूँ। बिजनेस refers to those economic activities which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of earning a profit। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कनेक्टेड होती है प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज को लेकर के, विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। और जो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है। हम सभी को पता है बिजनेस या सर्विसेज कोई भी एक्टिविटीज देता है तो वो प्रॉफिट जनरेट करने के पर्पज से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, पीपल एंगेज देमसेल्फ इन प्रॉफिट। और जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को यही होता है कि वो अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। जितने भी लोग उस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे पर्सन अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक इंसान अकेला कोई बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट जनरेट करना चाहेगा। और दूसरा, अगर वो 3-4 पार्टनर है, अगर वो आपस में कोई पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो सभी जितने लोग उसमें एंगेज हैं वो सभी लोग बिजनेस क्यों कर रहे होंगे? प्रॉफिट मोटिव के लिए, उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल, फिशिंग, मछली को पकड़ना। माइनिंग, माइनिंग का प्रोसेस क्या होता है? कोल माइनिंग हो गया, ठीक है, गोल्ड माइनिंग हो गया, ये सारी चीजें, कोयले को खनन करना, ये सारी चीजें जो माइनिंग सर्विसेज है वो हो गई। आपकी फार्मिंग, खेती करना, मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना, होलसेल्स, कोई ये होलसेलर है वो सभी जगह पर रिटेलर जो भी सप्लायर्स हैं उनको जाकर के माल बेच रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट जनरेट करना है। ठीक, तो ये आपका बिजनेस का डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप यहाँ पे कर सकते हो और बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, टीचिंग, कोई टीचर अगर टीचिंग कर रहा है, ठीक है, कोई डॉक्टर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, वो सब आप लोगों का बिजनेस में आएगा। ठीक, लेकिन डॉक्टर का मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा और टीचर का नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग तीनों में बाइफरकेट करने जा रहे हैं, तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को हटा सकते हो। ठीक है, सेल्स के जो भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रेस्टोरेंट ऑनर फूडिंग सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, स्विगी जोमेटो है, एक कंपनी है, वो आपकी डिलीवरी सर्विसेज दे रही है फूड्स की और ग्रोसरीज की, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में आएगा। तो ये सारी चीजें आपकी बिजनेस एक्टिविटीज में आएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आज के समय के जो एग्जांपल्स है वो भी आप कोट कर सकते हो, वो बेस्ट एग्जांपल्स होंगे और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ये लगेगा कि आपने केवल थ्योरी नहीं पढ़ा है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं।
बिजनेस के बारे में मैं आप लोगों को प्रिसाइज वे में बता देता हूँ। बिजनेस क्या होती है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि कॉन्टिन्यूसली मैनर में चलती रहे। मतलब कि एक बार कोई पर्सन उसको सेल ना कर दे, केवल एक बार तक ना सीमित रहे, वो एक्टिविटी जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक बार दो बार मतलब रेगुलर वे में चलती रहती है। जैसे दुकानों में जाते हैं तो वो क्या करता है, आपको केवल माल बेच के रुक नहीं जाता, वो कॉन्टिन्यूसली उस काम को करता रहता है। किस ऑब्जेक्ट से, प्रॉफिट जनरेट करने के ऑब्जेक्ट से वो चीजों को बेचता रहता है, फिर माल खरीदता है होलसेलर से, फिर उसको बेचता रहता है। तो ये जो एक्टिविटी कहलाती है, ये पूरी प्रोसेस जो कहलाती है वो आपकी बिजनेस कहलाती है। और इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से ये जो डेफिनेशन बनी है वो पिछले लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बिजनेस की डेफिनेशन को मैं कंप्लीट करता हूं और आप लोग देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड दिख रही होगी। ओके, मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे बिजनेस के बारे में, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे पहला पर्सन जो है वो अपनी एक शॉप लगा के, स्टॉल लगा करके खड़ा हुआ है और चीजों को बेच रहा है। वो कॉन्टिन्यूसली इस काम को कर रहा है, उसको बेच रहा है। इससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट जनरेट होगा, उसको अपना घर का पालन पोषण करना है। बहुत सारे दुकानदार हैं, ठेले पर अपने सामान लगाते हैं, रोड के किनारे लगाते हैं, वो सभी लोग आपके बिजनेस कहलाते हैं। क्योंकि वो उनको सुबह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से किसी वेंडर से खरीदते हैं, उन चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, पकाते हैं, ठीक है, या तो उनको बनाते हैं और आप लोगों को देते हैं, आप लोगों को बेचते हैं। किस पर्पस से, वो पर्पस होता है उनका प्रॉफिट जनरेट करना। और वो ये काम डेली सुबह उठ करके फिर से वही अपनी दुकान लगाते हैं, फिर चलाते रहते हैं उस चीज को। तो वो उसका बिजनेस हो गया, ये भी बिजनेस है। दूसरा, आप लोगों को एक चश्मे लगाए हुए एक अंकल दिख रहे होंगे जिनके जो काफी खूंखार टाइप लग रहे हैं, ठीक है, तो ये शकल से ही नजर आ रहे हैं कोट वगैरह पहन करके, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी के ऑनर है। तो ये क्या काम कर रहे हैं, अपने फैक्ट्री में कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सपोज करिए एक इनका काम है जूते मैन्युफैक्चर करने का काम। तो ये फैक्ट्री के सामने खड़े हुए हैं और फैक्ट्री में पूरा एम्पायर देख रहे हैं, पूरा बिजनेस को देख रहे हैं। तो वो जो जूतों का बिजनेस कर रहे होंगे, वो आपका मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, उनका पर्पस क्या होगा, उनको मैन्युफैक्चर करना, फिर उसको होलसेलर्स को बेचना, जिससे उनको पैसा आ सके, जिससे उनको प्रॉफिट जनरेट हो सके। और ये भी वही काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो ये जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री का, ये भी आपका एक बिजनेस हुआ, ठीक है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट के लोग हैं, एक रेस्टोरेंट मालिक है और एक उसका फ्रेंड है, सपोज करिए एग्जांपल। वो लोग क्या कर रहे हैं, सामने खड़े हुए हैं और आप लोगों को बुला रहे हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, खाना खाइए और हमारी खाना खा करके आप जाइए। तो इसमें क्या करते हैं, वो अपनी जो भी चीजें आप अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, जो भी डिशेस आप लोगों के लिए बनाएंगे, जो भी फूड्स आप लोगों के लिए तैयार करेंगे, उसको आप लोगों को सेल करेंगे। ये, और इनका पर्पस क्या होगा, इनका पर्पस होगा आपसे प्रॉफिट जनरेट करना। और उसी प्रॉफिट के बेसिस पर ये अपने रेस्टोरेंट को फ्यूचर में सोचेंगे कि हम अपने रेस्टोरेंट को और कई जगह खोल लें और कई जगह पर इसको एक्सपेंड कर लें। जैसे MBA चाय वाले का आप लोगों एग्जाम्पल देखते हो, उसने बहुत जगह अपनी फ्रेंचाइजी शुरू कर दी है। इसी तरीके से आप बहुत सारे फ्रेंचाइजीज होंगे, जैसे हल्दीराम हो गया, ठीक है, डोमिनोज हो गया। तो ये सभी जगह पे ये सब आपके बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली बेसिस पे प्रॉफिट मेन इनका ऑब्जेक्टिव होता है और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और इस काम को ये रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और बिजी रहते हैं अपने इस काम में। तो ये आप लोगों को बिजनेस के जब डेफिनेशंस देखते हो तो आप लोगों को ये क्लैरिटी समझ में आती है। यहाँ पे तो केवल 2-3 एग्जांपल्स ही हैं, बिजनेस के और सारे एग्जांपल्स आप अपने माइंड में खुद ही सोच सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट भी एक ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है। और आप लोगों का दूसरा क्या है, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, बिग बाजार में जाते हो, विशाल में जाते हो, वो भी आप लोगों का बिजनेस है। वहां भी चीजें उनका होता है कि आप लोगों चीजों को डिस्प्ले में देखते हो या अपने सामने देखते हो, उसको खरीद लेते हो और उनको प्रॉफिट दिलाते हो। तो वो जो प्रॉफिट जनरेट करती है, मार्ट है, बिजनेस मॉल्स हैं, फैक्ट्री है, इस तरीके से ये आपका छोटा दुकानदार है, ठेले वाला है, ये रेस्टोरेंट वाला मालिक है। और आप लिज्जत जो पापड़ है उसका नाम सुना होगा आपने, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सभी लोगों जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और आपको उन चीजों को, सर्विसेज को बेच रहे हैं और आपसे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी इन लोगों की बिजनेस कहलाती है।
और बिजनेस करने के लिए मैं आपको छोटा क्लू दूंगा कि बिजनेस करने के लिए किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। मैं भी अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, आप भी अपना कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। इवन तीसरा बंदा जिसको कुकिंग बहुत अच्छे से आती है वो अपना कुकिंग का बिजनेस शुरू कर सकता है। एक बंदा जिसको कोई मैन्युफैक्चरिंग करना आता है किसी चीज का, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है। तो बिजनेस करने के लिए किसी तरीके की कोई एजुकेशन की रिक्वायर नहीं होती है। तो ये चीजें जब हम लोग और डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जानेंगे, और यही छोटे छोटे पॉइंट आपको तीनों में डिफरेंस बताएंगे कि कैसे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, बिजनेस समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोगों के सामने? और ब्रीफ क्या होगा तीनों में डिफरेंस, वो आप लोगों को आगे स्लाइड में देखने को मिलेगा। तो बिजनेस क्या होता है ये हम लोग अपने माइंड में जान चुके हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, किसी भी चीजों को खरीदने के बाद उसे बेचने के पर्पज से, और बेचने के बाद उससे प्रॉफिट जनरेट करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और साथ ही साथ और एलिमेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बिजनेस में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ उसके जो इनकम की जो सर्टेनिटी है वो भी आपकी मिसिंग होती है। मतलब वो इनकम जो होती है वो अनसर्टेन होती है, किसी महीने पे कभी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किसी महीने पे प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये एलिमेंट से हम लोगों को बिजनेस में नॉर्मल जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बिजनेस के एलिमेंट्स के हिसाब से जो हमारे सामने डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हमारे सामने बिजनेस की आ चुकी है। अब हम लोग आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन किस तरीके से अलग होता है, प्रोफेशन किसे कहते हैं, वो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, चलिए मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आप लोगों के सामने खड़े होंगे, ठीक, तो उनको देख करके, उनके पहनावे को देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे इन द सेंस कि ये किसी ना किसी पार्टिकुलर फील्ड में इन्होंने कोई सर्टिफिकेशंस की है, या किसी स्किल को इन्होंने सीखा है अच्छे से, और उसके बदौलत इन्हें कोई सर्टिफिकेट मिला होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे आप लोग अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको COP मिलता है CA इंस्टीट्यूट की तरफ से, CS इंस्टीट्यूट की तरफ से, जब आप कंपनी सेक्रेटरीज बनना चाहते हो, ठीक। और उसी हिसाब से आप जब लॉयर बनते हो, एडवोकेट बनते हो, और जब आप आर्किटेक्ट बनते हो, आप किसी कोई डिप्लोमा करते हो तो उस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। और इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जब एक किसी पार्टिकुलर, जैसे यहाँ पे नर्स दिख रहे हैं, डॉक्टर भी दिख रहे हैं, डॉक्टर को प्रैक्टिस लाइसेंस कब मिलता है, जब वो MBBS कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक, और अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। उसी हिसाब से नर्स भी जो होती हैं उनकी भी अपनी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और इसी तरीके से एक आर्किटेक्ट होता है, उसकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि बिल्डिंग्स बना सकता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है, वो लाइसेंस मिलता है। तो इसी तरीके से ये आप लोगों के ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी एजुकेशन को, किसी एक स्पेसिफाइड एजुकेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग और स्किल्स को कंप्लीट करने के बाद जब एक पर्सन बन जाते हैं, उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और एक क्वालिफाइड पर्सन बन जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन पर्संस को हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं। अभी आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा ना, दीज आर वेरी प्रोफेशनल पर्संस। तो प्रोफेशनल में यही चीज आपकी इनबिल्ड होती है, यही चीज आपकी डेवलप की जाती है। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि वो किसी ना किसी पार्टिकुलर फील्ड में उन्होंने कोई स्किल्स या कोई अचीवमेंट पाई है, और उसके स्किल्स और अचीवमेंट के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसके बेसिस पर वो उन सर्विसेज को दे रहे हैं। जैसे कोई भी बंदा क्लिनिक खोल करके अपना मेडिकल का दवाइयां देना शुरू नहीं कर सकता है, वो उसको बी फार्मा करना पड़ेगा अगर उसको मेडिकल स्टोर ओपन करना है, ठीक है। अगर उसको कंसल्टेंसी देनी है तो उसे किसी ना किसी पार्टिकुलर फील्ड में जिस भी चीज का वो डॉक्टर बनना चाहता है उसको वो क्वालिफिकेशन लेनी ही पड़ेगी, तब वो डॉक्टर बन पाएगा। उसी तरीके से किसी को बिल्डिंग बनाना है तो वही बिल्डिंग नहीं बना देगा वो जो इंजीनियर है, वो जो आर्किटेक्ट है, वो प्रॉपर उसके पास क्वालिफिकेशन होगी, तभी उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजों को बताएगा कि यहाँ पे इतने फ्लोर्स ही बन सकते हैं, ये जो मिट्टी है ये फ्लोर्स बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग गिर सकती है। तो सारी चीजों की पढ़ाई होती है, और उन सारी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है, तभी उन लोगों को हम लोग
उन सर्टिफिकेट जब वो रिसीव कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो उन पर्सन्स को हम लोग प्रोफेशनल्स बोलते हैं। जैसे एडवोकेट हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गई, आर्किटेक्ट हो गया, और एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरीज हो गई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया, ठीक, एमबीए प्रोफेशनल्स हो गए, ये सभी लोग आपके इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो समझ में आ गया प्रोफेशनल्स के बारे में, प्रोफेशन किसे बोलते हैं, बिजनेस और प्रोफेशंस में डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि क्या बेसिक थिंग है। बिजनेस नॉर्मल कोई भी पर्सन ओपन कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन या प्रोफेशनल पर्सन किसे बोलेंगे। प्रोफेशन क्या होती है, वो किसी पार्टिकुलर अचीवमेंट, किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेट रिसीव करने के बाद मिलती है, उसी चीज को हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं। तो प्रोफेशन को हिंदी में पेशा बोलते हैं, और आपको बिजनेस को आप लोग बिजनेस को ये बोल सकते हो कि आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मतलब व्यवसाय कर रहे हो। ठीक है, बिजनेस आपका हिंदी आपका व्यवसाय होता है। तो अब प्रोफेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया उससे हट के कुछ नहीं होगा। जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने सेट किया कि स्किल डेवलपमेंट कर करके कोई आपका सर्टिफिकेट ले करके वो जब बनते हैं आपके, वो प्रोफेशन कहलाता है। तो प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज, ये उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है, इन एक्टिविटीज को अपने अंदर रखता है, which requires special knowledge and skill to be applied by the individual in their occupation। मतलब इसका सबसे अच्छा मतलब ये बताता हूँ एक स्मॉल फॉर्म में, कि प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस चीज को आप करना चाहते हो, जिस पेशे को आप करना चाहते हो, उस पेशे में आपको एक प्रॉपर स्पेशल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करता है, तो उसे हम प्रोफेशन बोलते हैं। दोज एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स। और जो लोग इस प्रोफेशन में एंगेज होते हैं, जो भी पर्सन इस चीज में एंगेज होते हैं, उन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। जैसे एक एडवोकेट है, वो आपके लीगल केसेस लड़ने में एक्सपर्ट है, वो कोर्ट में लीगल केसेस लड़ रहा है, तो उसे हम लोग, उसको भी हम लोग प्रोफेशनल बोलेंगे। ठीक है, वो एडवोकेट प्रोफेशनल है। और उसी तरीके से जो डॉक्टर है, वो बहुत सारे कंसल्टेशंस दे रहा है। डॉक्टर भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है, कोई साइकियाट्रिस्ट है, कोई गायनोलॉजिस्ट है, कोई आप लोगों का इसी तरीके से बहुत सारे आपके अलग अलग सेक्टर्स होते हैं डॉक्टर के भी। तो उसने जिस सेक्टर में, जिस प्रॉपर क्वालिफिकेशंस में उसने अपना सर्टिफिकेट लिया एमबीबीएस का, वो पर्सन आपका प्रोफेशनल कहलाएगा। तो मेडिकल प्रोफेशनल हो गए। ठीक, उसी तरीके से आपका फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हो गए, आपके सीए हो गए, आपके एमबीए हो गए, या आपके फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हो गए। तो अब आगे देखते हैं, प्रोफेशनल्स आर जनरली सब्जेक्टेड टू गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडी। और जितने भी प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, उनको जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, वो एक कोई प्रोफेशनल बॉडी होती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ICAI है, फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हो। ICMAI है आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए। ICSI है आपके कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। ठीक, उसी तरीके से मेडिकल एसोसिएशन है, वो आपका एम्प्लॉयज के लिए, सॉरी, वो आपका मेडिकल जो भी डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और आप लोगों को जो लॉ फील्ड में देती है, आपको सर्टिफिकेशन देती है, वो होती है बार काउंसिल। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉडीज हैं जो रेगुलेट करती हैं। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप लोगों को प्रॉपर फॉलो करने होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर ठीक से मूवीज वगैरह में देखा होगा अपनी चीजें नहीं करता है, तो उसके लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं, फिर वो डॉक्टरी बाद में फ्यूचर में नहीं कर सकता है। तो ये रीजंस होते हैं, और ये बॉडीज ही उसको गवर्न करती है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को कोई डॉक्टर बन जाए तो वो अपनी मनमानी करना शुरू कर दे। तो इसीलिए कुछ बॉडीज बनाई गई है जो उनपे रेगुलराइज करती है। जैसे सीए लोगों पे भी रेगुलराइज करती है ICAI, उन्हें डंडे मारती है कि आपको ये करना और ये नहीं करना। एकदम फ्री नहीं हो सकते कि आप फ्रॉड करने लगो, आप गलत काम करने लगो। आप गलत काम करोगे तो आप लॉस वगैरह पढ़ोगे, जब सीए करोगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इतने बड़े बड़े लॉस बने हैं कि आपके प्रैक्टिस रद्द हो जाएगी और जितनी आपकी मेहनत है एक बार में खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपको सारे काम ईमानदारी से करने हैं, एकदम पूरे मैनर से करने हैं, एथिकल वे में करने हैं। तो ये सारी चीजें कराने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो आपके हर चीज पे निगरानी रखती है। आपको सर्टिफिकेट देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको फ्री छोड़ देती है, आपको सर्टिफिकेट देती है तो इसके साथ आपको जिम्मेदारियां भी देती है कि आप लोग उन चीजों को अच्छे से करो।
और प्रोफेशनल वे में करो। आप अगर कुछ गलत करते हो तो आपको वो सजा दे सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लिखे हैं। लॉयर्स हो गए आपके, लॉयर्स की जो बॉडी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो होती है बॉडी वो आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICAI बोलते हैं। CS का ICSI होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके यहाँ पे प्रोफेशनल या प्रोफेशन में आया। तो बिजनेस और प्रोफेशन को हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब एम्प्लॉयमेंट, हम सभी लोगों को पता है कि एम्प्लॉयमेंट हमारे दिमाग में क्या आ रहा होगा। तो इसके पहले ये फोटो दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में देखिए एक मोटा बंदा है जो कि कंपनी का बॉस हो सकता है या उसका मैनेजर हो सकता है, जो उसको डांट रहा है किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉयर है और जिसको डांट रहा है वो पर्सन एम्प्लॉय है उसके। और जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितनी डांट लगा रहा है उसको, उसके देखिए पसीने आ रहे हैं। इस तरीके का जब बिहेवियर आप लोग को देखने को मिलता है, कोई भी इंसान दूसरे पर्सन को तभी डांट सकता है या तो उसको वो कोई ना कोई पैसा दे रहा हो, या तो उस पर किसी ना किसी तरीके से वो डोमिनेट कर रहा हो। तो एक आपका डोमिनेंट बॉडी ही कहलाती है आपके एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में, कि जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन पे डोमिनेट करता है, जी बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे, ऐसा माना जाता है। इसीलिए एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए बहुत सारे लॉज बने हैं, बहुत सारे कानून बने हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का प्रोटेक्शन किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है। PF के बहुत सारे एक्ट हैं और मिनिमम वेजेस एक्ट हैं। ये सारे जो एक्ट हैं, ये जो लीगल एक्ट्स हैं, ये आपके एम्प्लॉयज को कहीं एम्प्लॉयर पैसा ना हड़प ले, उसे पैसा ना दे, इस तरीके के कानून बनाए गए हैं कि एम्प्लॉय का भला हो सके, ठीक। तो ये हम लोग एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बारे में हम लोग यहाँ नहीं जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। और एम्प्लॉयमेंट उसे ही कहते हैं, सिंपल से शब्दों में आप लोगों को बताऊं, जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन से काम करवाता है और उसके बदले में उसे कोई ना कोई वेजेस दे देता है, कोई ना कोई उसको मंथली सैलरी प्रोवाइड करता है। वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। एक बंदा एम्प्लॉयर होगा और एक बंदा एम्प्लॉय होगा। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे चाहे मैनेजर हो रहा हो या उसका सीनियर मैनेजर हो, फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर हो, तो सब एक दूसरे को डांट लगाते हैं टारगेट पूरा ना होने पर। तो वो सभी लोग एक दूसरे के एम्प्लॉय नहीं है, वो सभी लोग उस कंपनी के या उस बैंक के एम्प्लॉय है, क्योंकि उस कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू एक ऊपर वाले पर्सन को डांट पड़ती होगी, तो अब वो नीचे वाले को लगाता होगा, फिर नीचे वाला उसके नीचे वाले को डांट लगाता होगा। तो मतलब कोई ऊपर वाला वो एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर नहीं कहलाएगा। एम्प्लॉयर इन केसेस में केवल वो कंपनी कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स जहां पर भी जॉब कर रहे होंगे, तो वो जो कंपनी होगी, अगर वो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होंगे तो वो कंपनी अगर पैसा दे रही है तो एम्प्लॉयर कंपनी कहलाएगी। इसी तरीके से सरकारी ऑफिस में अगर कोई काम कर रहा होगा तो वो जो गवर्नमेंट है, वो जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वो आपका एम्प्लॉयर कहलाएगा, और जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे वो एम्प्लॉय कहलाएंगे। आगे देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल, कोई दुकानदार है, वो एक कर्मचारी अपने यहाँ पे रखा हुआ है, एक एम्प्लॉय अपने यहाँ पे रखा है, उससे सारे काम करवाता है, वो सारी चीजें उससे करवाता रहता है। तो प्यून रखा हुआ है, शॉपकीपर रखा हुआ है, उससे काम करवाता रहता है, अकाउंटेंट रखा हुआ है, उससे काम करवाता रहता है। तो वो अकाउंटेंट, वो शॉपकीपर, वो पर्सन जो है वो आपका एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। और वो जो मालिक है, जो स्टोर का जो ऑनर है, वो आपका एम्प्लॉयर कहलाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन। गेटिंग रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न फॉर द वर्क डन फॉर अदर्स रेफर टू एन एम्प्लॉय। किसी भी काम को करने के बदले में उसे जो भी वेजेस मिलता है, जो भी रिटर्न मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, अगर ऐसा रिलेशनशिप पाया जाता है तो उस पर्सन को जो उसके काम करने के बदले में पैसा पाता है उसे हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, ठीक। एम्प्लॉय आर द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय द अदर्स। एम्प्लॉय वो पर्सन होते हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा एम्प्लॉयड होते हैं। सिंपल सी चीजों में कंफ्यूज कर रहा है, सिंपल सी चीजों में, जहां पर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इस एग्रीमेंट में लेकर के आता है कि तुम हमारे यहाँ काम करोगे, हम तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देंगे, कुछ वो, और वो पैसा पहले से डिसाइडेड होता है, और एक बंधा पैसा वो हर एक कुछ डेट पे आने पर हर महीने देते रहते हैं। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और इसमें जो पर्सन होता है, जो मालिक होता है, उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं, और जो उसके यहाँ पे काम करता है उसे एम्प्लॉय बोलते हैं। दस पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज, इसलिए मतलब जो भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिसेज और बैंक्स में काम करते हैं, ठीक,
SBI बैंक में आप लोग जाते होगे या आपका जो भी बैंक है वहां पे जाते होगे, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो सभी उस बैंक के कर्मचारी होते हैं, वो सभी उस बैंक के एम्प्लॉय कहलाते हैं। ठीक है, वहां पे भी जो बैंक हुआ वो आपका ऑनर हुआ, और यहाँ तक कि मैनेजर या उससे ऊपर का भी जो बंदा हुआ वो भी एम्प्लॉय ही है, बस सबकी पोस्ट अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी में भी जो लोग हैं, फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस या बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, वो सभी लोग आप लोगों के एम्प्लॉय कहलाते हैं। और आप लोगों को पता है जो भी एम्प्लॉय हैं उनका कोई बिजनेस नहीं होता है, वो उस कंपनी का काम करते हैं और उस काम के बदले में महीने में उन्हें एक फिक्स डेट होती है जहां पे उनको पैसा आ जाता है, जिस डेट में उनको सैलरी आ जाती है। क्लियर, ये होता है, और सैलरी मिलने का वो रिलेशन होता है, और इन दोनों के बीच का जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। एग्जांपल, वर्किंग ऑफिस, ऑफिस में कोई काम कर रहा हो, बैंक में कोई काम कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज में कोई काम कर रहा है, शॉप्स में काम कर रहा है, मैनेजर है कोई कहीं काम में, क्लर्क है, प्यून है, सेल्समैन है, ये सभी लोग आपके एम्प्लॉय कहलाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने प्रोफेशनल के बारे में जान लिया, सॉरी प्रोफेशन के बारे में भी जाना, प्रोफेशनल्स के बारे में जाना, बिजनेस के बारे में भी जाना, डिटेल्स में जान लिया, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ जान लिया। अब हम लोगों को अगर कोई बोले कि इन सब में डिफरेंस बताओ, तो हम लोग इजिली कुछ पॉइंट्स बना करके डिफरेंस बता सकते हैं। तो वो डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और उन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक है वो आपके वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग इन चीजों को अलग कर रहे हैं, इन चीजों को बाइफरकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। पहला, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ये बिजनेस है, ये प्रोफेशन है और ये एम्प्लॉयमेंट है, ये कैसे जानेंगे, इसका मोड क्या होगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिजनेस में क्या मोड होगा, इंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। बिजनेस क्या होगा, मैं आप लोगों को अभी आगे पढ़ाऊंगा, जब आप लोग अभी आगे पढ़ोगे। बिजनेस अकेला पर्सन भी ओपन कर सकता है, दो लोगों के साथ मिलकर भी कर सकता है, फिर कंपनी भी बना सकता है, ट्रस्ट भी बना सकता है, सोसाइटीज भी बना सकता है, अलग अलग तरीके बना सकता है बिजनेस को करने के लिए। तो बिजनेस के बहुत सारे लीगल कॉम्प्लाइंसेस होते हैं, तो वो जिस चीज को करना चाहता है, जिस फॉर्म में अपने बिजनेस को करना चाहता है, तो वो जो लीगल कॉम्प्लाइंसेस हैं उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद उस बिजनेस को वो कर सकता है। ठीक है, जैसे किसी दुकानदार को ठेला लगाना है तो उसे अपना जो भी लोकल अथॉरिटी है, जो भी आपकी लोकल बॉडी है, नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटीज है, वहां पे जा करके उसे उस वेंडिंग जोन में पैसा जमा करना पड़ेगा, फिर वहां से वो एरिया वो ऑक्यूपाई कर सकता है, फिर अपना बिजनेस कर सकता है। तो वो ठेले वाला। इसी तरीके से कोई शॉपिंग मॉल जनरेट कर रहा है तो शॉपिंग मॉल को अपना रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, तो उसका पूरा कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा, डिटेल बतानी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो बिजनेस का क्या लीगल फॉर्म है वो वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रोफेशन में क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो भी आपके प्रोफेशनल होते हैं उनको एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो उनकी जो भी बॉडी है, हम लोगों ने बॉडी देखा था, उनकी जो भी बॉडी है, चाहे ICI है, चाहे आपका लीगल एसोसिएशन है, चाहे आप लोगों का इंस्टीट्यूट है, CA इंस्टीट्यूट है, CS इंस्टीट्यूट है, MBBS की आपका मेडिकल एसोसिएशन है, वहां से उन लोगों को वो प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है, और वो जब सर्टिफिकेट पा जाएंगे तब वो अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस आपका इन दोनों के बीच समझ में आ गया। वहां पे उसको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, उनको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब वो पास हो जाते हैं तो उन्हें अपनी बॉडी से, जो भी ऑथराइज बॉडी है, वहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रोफेशन अपना शुरू कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को हायर करता है उसकी क्वालिफिकेशंस को देख करके, या अगर अच्छी पोजीशन जैसे मैनेजर वगैरह की पोजीशन चाहिए और उससे ऊपर की पोजीशन चाहिए तो उसकी एजुकेशन देखता है, या कोई छोटा काम है जिसमें एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो बिना एजुकेशन के भी उसको हायर कर लेता है, और इसके बदले में ऑफर लेटर पहले वो जनरेट करता है, दूसरा बंदा जब उसके यहाँ हायर हो जाता है तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उसे महीने से उससे फिर काम करवाना शुरू करता है, और जब उसका काम पूरा होने लगता है तो उसके बाद उसको सैलरी देना शुरू कर देता है। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। तीनों में डिफरेंस पता कि क्या होना चाहिए, बिजनेस में आपका लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, प्रोफेशन में आप लोगों का एजुकेशन पूरा होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट पे क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर हो जाना चाहिए, मतलब हायरिंग आपकी हो चुकी है, इसका प्रूफ होना चाहिए, मतलब ये एम्प्लॉयज के पास होता है
अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और जो सर्विस आप जो काम करने वाले हो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। इससे आपका ये एस्टेब्लिशमेंट बन जाता है। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क। वर्क का नेचर क्या होगा, किस तरीके का काम किया जाएगा। बिजनेस में गुड्स को खरीदना बेचना ये सारी चीजें होंगी। क्लियर लाइन से आपको देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा, गुड्स को खरीदेंगे बेचेंगे और पब्लिक को बेचेंगे, उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ये आपका नेचर ऑफ वर्क होगा। प्रोफेशन में क्या होगा, प्रोफेशन कोई माल बेचेगा नहीं। डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर अपनी दवाइयां जा जाके घर घर बेचेगा नहीं, वो अपना एक क्लिनिक खोल लेगा और वहां पे अपनी कंसल्टेशन देगा, अपने प्रोफेशनल जो भी उसने सीखा है उसके बेसिस पे आप लोगों का इलाज करेगा, आपको उसके बेसिस पे दवाइयां देगा, आपको उसके बेसिस पे अपनी कंसल्टेशन देगा और वो उस कंसल्टेंसी के बदले में आपसे फीस ले लेगा। ठीक है, तो यही दिया है रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड या एक्सपर्ट सर्विसेज। जो भी उसने सीखा है उसके बेसिस पे आपको सर्विस देगा और अपना फीस लेगा। ठीक, और तीसरा क्या होगा आपका एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होगा, जिसने भी बंदे ने आपको हायर किया है जिस भी काम के लिए, आपसे वो काम करवाएगा और उस काम करने के बदले में आपको सैलरी देगा अगले महीने में। चीजें क्लियर। ठीक, ये आपका नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके का काम करेंगे वो चीज सामने दिख रही है। उसमें खरीदने बेचने का काम करेंगे बिजनेस में, उसमें अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी कंसल्टेशन देंगे, और एम्प्लॉयमेंट में जिस भी काम के लिए हमें हायर किया गया हम अपना सारा काम वहां पे उन चीजों को उन सारे काम को करेंगे और हम अपनी सैलरी उठाएंगे। क्वालिफिकेशंस क्या है, बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं है। एग्जांपल, कोई ठेले वाला है आपके घर के पास में जहां पे आप लोग कोई भी सामान लेते हो, सब्जी लेते हो, क्या आप उसकी क्वालिफिकेशन देख करके सब्जियां खरीदते हो? नहीं ना। या फुल्की वाला है, ठीक है, अगर गोलगप्पे वाला है उसके पास जाते हो, आप कहते हो कि देख आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप सीए प्रोफाइल से हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, देख तूने इतने का माल बेचा, तुझे इतना जीएसटी पे करना है। ठीक, तुमने उसको कॉम्प्लायंसेस बताने शुरू कर दिए, तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा, एक गोलगप्पे पे 1.5 रुपए जीएसटी आएगी, तुम इतने का टर्नओवर कर रहे हो, तुम्हें जेल हो जाएगी। तो कहेगा भाई साहब मालिक 2 फुल्की आप हमसे ज्यादा खा लीजिए या 10 रुपए की आप एक्स्ट्रा खा लीजिए, लेकिन हमें बख्श दीजिए, हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है, उसमें किसी भी तरीके का क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशनल लोग क्वालिफिकेशन से ही बनते हैं, तो वहां पे एक्सपर्टाइज प्रोफेशन या एक्सपर्टाइज नॉलेज जरूरी है, और साथ ही साथ साथ ही साथ सर्टिफिकेशन भी मस्ट है और वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो बिजनेस में कोई जरूरी नहीं है, प्रोफेशन में जरूरी है, और एम्प्लॉयमेंट में उतना जरूरी है जितना उसके उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे मैनेजर पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन वो जरूरी है तो वो चाहिए। ठीक है, प्यून के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है तो वो नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ बैंक्स में प्यून ऐसे भी रखे जाते हैं जो थोड़ा पढ़ना लिखना जानता हो, ताकि चेक्स वगैरह लगा सके, दौड़ भाग कर सके, तो उस तरीके के लोगों को भी लिया जा सकता है। तो वो आपका आपके उस तरीके के प्यून्स भी लिए जा सकते हैं। मतलब जैसी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके जैसी एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट है, उस एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जान सकते हैं बिजनेस में कुछ ना हो चलेगा, प्रोफेशन में चाहिए ही चाहिए क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन, और एम्प्लॉयमेंट में जितना है उसके बेसिस पे अगर जॉब में रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी क्वालिफिकेशन आपका थोड़ा बहुत चाहिए। ठीक है, अब आते हैं रिवार्ड और रिटर्न में। रिवार्ड मतलब कि क्या आपको इनकम होती है, इनकम में देखते हैं प्रॉफिट जो भी मिला बिजनेस में, जितना भी बेचा और जितना खरीदा था माल, उसके बीच का जो गैप आ गया वो आपका प्रॉफिट, उसका बिजनेस का इनकम होता है। और वही प्रोफेशन में क्या होता है, जो फीस मिलती है उस एक्सपर्ट को, जैसे डॉक्टर को जो फीस मिलती है, आर्किटेक्ट को जो फीस मिलती है, वो फीस आपका प्रोफेशन हो गया। और एम्प्लॉयमेंट में जो सैलरी और वेजेस मिलता है वो आपका प्रोफेशन हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, मैं पिक थोड़ी ऊपर कर देता हूं ताकि नीचे की पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। ठीक, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैपिटल लगाने की जरूरत होती है। मतलब जो पैसा आप यूज बिजनेस करने के लिए लगाते हो, अपनी पूंजी लगाते हो ना, उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसा बिजनेस आप कर रहे हो, जैसा आपका बिजनेस है, छोटा बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपको छोटा कैपिटल चाहिए, बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, आपको जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाह रहे हो आपको उतना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा बिजनेस में। प्रोफेशन में आप छोटा सा कैपिटल एक बार का लगा सकते हो, उसके बाद आपको कंसल्टेंसी देनी है, वहां बैठ करके बहुत सारा माल वगैरह वहां पे नहीं खरीदना है, ताकि आपको वेयर हाउस या गोडाउन चाहिए, तो आप एक लिमिटेड आप कैपिटल लगा करके अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती,
एम्प्लॉयमेंट कभी आप जानते हो कि कोई आपको मतलब कि नौकरी करने आप जा रहे हो तो आपसे पैसा मांग रहा है कि आप इतने लाख रुपए दो तब हम आपको नौकरी दे रहे हैं, वो घूस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो एक साइड वेज में चलता है वो चीजें, लीगल चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज में किसी तरीके का आप पैसा लगाते नहीं हो, आपको आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट मिल जाता है और आप अपना काम करने लगते हो और हर महीने आपको उसके बदले में सैलरी आना शुरू होती है। ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी हम लोगों ने तीनों पॉइंट किया। लास्ट आता है रिस्क। रिस्क बिजनेस में ज्यादा होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, की प्रॉफिट कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है, इसलिए प्रॉफिट अनसर्टेन होते हैं, इरेगुलर होते हैं और रिस्क वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक, और प्रोफेशन में भी होता है कि कभी कभी कोई डॉक्टर है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है लोगों का, लोग उससे खफा हो गए, उसके पास आना अपना कम कर दिए, और वहीं बगल में एक दूसरा डॉक्टर है जिसके पास लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं और वो बहुत अच्छा डॉक्टर माना जा रहा है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे भी रिस्क इन्वॉल्व है। हो सकता है आपका क्लिनिक ना चले, दूसरे पर्सन का क्लिनिक चल जाए, आपसे लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आप अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे हो। हाँ, क्वालिफाइड आप भी हो, क्वालिफाइड दूसरा पर्सन भी है, लेकिन जैसे होता नहीं है एक स्कूल में 100 बच्चे होते हैं तो एक टॉपर होता है, एक एवरेज होता है, नॉर्मल होता है, तो लेकिन सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो उस तरीके से और एमबीबीएस में भी या किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कोई बंदा होगा जिसने टॉप कर लिया है, कोई बंदा है जिसने टॉप नहीं कर पाया है, कोई बंदा है जिसकी बात करने की स्किल्स बहुत अच्छी है, तो ये सारी चीज पे भी डिपेंड करता है, तो वहां पे भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पे सीधी सी हिसाब है, 30 दिन आपने काम किया, आपको उसके बाद सैलरी मिल जाती है, एक फिक्स सैलरी जो आपकी डिसाइड होती है, तो वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। रिस्क दोनों में इन्वॉल्व होता है, बिजनेस में ज्यादा होता है, प्रोफेशन में थोड़ा सा कम होता है और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, और आगे देखते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। यहाँ बिजनेस में क्या है, आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे एक पिताजी हैं, वो अब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उनकी एज काफी हो चुकी है, वो अपना बिजनेस किसी अपने बेटे को हैंड ओवर करना चाहते हैं कि आज से सब कुछ मेरा बेटा संभालेगा, तो सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करके उसे हैंड ओवर कर सकते हैं। वहीं पे आपका कोई कंपनी या दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर ले रही है, ठीक है, जैसे बेस्ट बेस्ट प्राइस को फ्लिपकार्ट ने टेक ओवर कर लिया। ठीक, और क्या बोलते हैं जो आकाश इंस्टीट्यूट है उसको आपका बायजूस ने टेक ओवर कर लिया। तो इस तरीके के ट्रांसफर अवेलेबल यहाँ पे अवेलेबल होते हैं बिजनेस में। लेकिन क्या कोई डॉक्टर है, ठीक है, अपने बच्चे को कोई मंत्र फूंक सकता है या बोले उसका बेटा उस फील्ड से है ही नहीं, लेकिन आज से बोले कि आज से मैं इस क्लिनिक पे नहीं बैठूंगा, आज से मेरा बेटा तुम लोगों का इलाज करेगा, उस बेटे को कुछ भी नहीं आता, वो सीधा ले जाना शुरू कर देगा और पेट फाड़ना शुरू कर देगा। ऐसा पॉसिबल है कभी कि कोई जिस लड़के को कुछ आता नहीं है, पिता ने बोल दिया कि ठीक है मैं अपना जो क्लिनिक है अपने बेटे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आज से ये तुम्हारा इलाज करेगा, और उसको इलाज के बारे में कुछ नहीं पता, वो इंजीनियरिंग का बंदा है और आप वहां पे गए, वो पेचकस और प्लास लेकर के आपकी फिटिंग करना शुरू कर दिया उसने। तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एजुकेशन माइंड से रिलेटेड है, ये एक स्किल है, ये स्किल एक इंसान खुद ही जनरेट कर सकता है, ये चीजें खुद में खुद डेवलप कर सकता है, ये किसी को शेयर कर सकता है, दूसरे को सिखा सकता है, लेकिन अपनी स्किल दूसरे को पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकता, या अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो उसने कमाया है, वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोई एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि मैं कल से नहीं होगा, मैं अपने बेटे को अपने यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप करो। ठीक है, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज है, सरकारी नौकरियां हैं कुछ ऐसी, गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे फॉर्मेलिटीज है, लेकिन उसमें भी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन मानी जाती है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के हिसाब से आपको बस ये मानना है कि कोई अपना जॉब भी किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्किल्स उसकी हैं, वो नॉलेज उसकी है जिसके बेसिस पे उसको वो जॉब मिली है, दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, उसे जॉब छोड़ना पड़ेगा। ठीक, पॉसिबल नहीं है ट्रांसफर करना दोनों केसेस में, प्रोफेशन केसेस में और एम्प्लॉयमेंट केसेस में। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोई भी मैनर नहीं होता, आप कैसे भी बिजनेस कर सकते हो किसी भी तरीके का, बस आपको लीगल रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल बॉडी है या जो एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे जो भी प्रोफेशनल बॉडी है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आपको उसको फॉलो करना ही करना है, अदरवाइज आपके लाइसेंस छीने जा सकते हैं। तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। जितने भी प्रोफेशन हैं आपके, चाहे मेडिकल प्रोफेशन है, चाहे लॉयर प्रोफेशन है, चाहे आपका
ये आपके CA/CS के प्रोफेशंस हैं, ये सारे प्रोफेशंस में आप लोगों को जो भी प्रोफेशनल्स कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आगे आते हैं, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। और जो भी नॉर्म्स, जहां भी जिस भी एम्प्लॉयमेंट में आप काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से भी जो आपकी हायरार्की बनाई गई है, जो चीजें आप लोगों को ना करने के लिए बोला गया है, जिन चीजों की आपको अथॉरिटी नहीं दी गई है और जिन चीजों की अथॉरिटी आपको दी गई है, उन चीजों को आपको फॉलो करना है। तो वहां पे भी जो रूल्स बनाए गए हैं उसे आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जिस भी एम्प्लॉयमेंट में आप लोग अवेलेबल होते हैं। आगे आते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, तीनों के एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। शॉप है, फैक्ट्री है, ये आपके बिजनेस में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, आप रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये सारे आप डाल सकते हो। वहां पे आप आ सकते हो अगर सेकंड में प्रोफेशन में, तो वहां पे लीगल है, आपका मेडिकल प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपका कंपनी सेक्रेटरीज है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। ये सारी चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। और कंपनीज में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हो, जॉब इन बैंक्स में कोई जॉब कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, कंपनीज में कोई जॉब, सॉरी, किसी भी कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, और इसी तरीके से किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में, या बहुत सारे फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में जो भी काम कर रहा है, जिसके बदले में उसे सैलरी मिल रही है, वो सभी एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आज के जो हम लोगों का टॉपिक था, हम लोगों ने कवर अप किया, बिजनेस से आगे बढ़े, बिजनेस के बारे में डेफिनेशन भी देखा, प्रोफेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट के भी डेफिनेशन देखे, तीनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में जाना, और अच्छे से जाना। आई होप किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो, नीचे जो नंबर है उस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट को, तो यहाँ वहां से क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी हम लोग आप लोगों को पूरे क्लास मैनर में भी कुछ एप्लीकेशंस हमारी लॉन्च हो रही हैं, जिसपे आप लोगों को बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज भी हम लोग प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे आपके कैरियर को लेकर के। तो ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, और सीखते रहिए, अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहिए लगातार। थैंक यू सो मच।